सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दोहराते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई इलाज या सर्जरी विफल हो गई, किसी डॉक्टर को पहली नज़र में मेडिकल लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही उपभोक्ता आयोग किसी मामले का फैसला उन आधारों पर नहीं कर सकते जो मूल शिकायत में कभी उठाए ही नहीं गए थे। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक डॉक्टर को उन नए आधारों पर दोषी पाया गया था जिनका जिक्र शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में नहीं किया था। यह फैसला उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। कोर्ट ने दीप नर्सिंग होम और डॉक्टर श्रीमती कंवरजीत कोचर द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। यह अपील NCDRC के 2012 के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें 2005 में बच्चे के जन्म के बाद एक मरीज चरणप्रीत कौर की मृत्यु के लिए डॉक्टर को उत्तरदायी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मूल शिकायत को खारिज करते हुए मृतक के पति मनमीत सिंह मत्वाल को मुआवजे के तौर पर मिली 10 लाख रुपए की राशि वापस करने का निर्देश दिया। मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला मनमीत सिंह मत्वाल द्वारा चंडीगढ़ स्थित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) के समक्ष दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था। 22 दिसंबर 2005 को उनकी पत्नी चरणप्रीत कौर और उनके नवजात बेटे की दुखद मृत्यु हो गई थी। चरणप्रीत कौर को 21 दिसंबर 2005 को प्रसव के लिए डॉक्टर कंवरजीत कोचर की देखरेख में दीप नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो गई और बाद में अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मां ने भी दम तोड़ दिया जब उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGI) चंडीगढ़ ले जाया गया। अपनी शिकायत में श्री मत्वाल ने प्रसव के बाद की लापरवाही का आरोप लगाया था। उनके विशिष्ट दावे थे कि नर्सिंग होम आपात स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त और कम सुसज्जित था, रक्त चढ़ाने की व्यवस्था में देरी हुई और मां को नवजात की मृत्यु के बारे में बताने से उन्हें सदमा लगा जिससे रक्तस्राव हुआ। SCDRC ने 31 जनवरी 2007 के अपने फैसले में नर्सिंग होम और डॉक्टर कोचर को रक्त प्राप्त करने और क्रॉस मैचिंग में लगभग 2 घंटे बर्बाद करने के लिए चिकित्सकीय रूप से लापरवाह पाया और शिकायतकर्ताओं को 20,26,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अपील और NCDRC का अलग निष्कर्ष: नर्सिंग होम और डॉक्टर कोचर ने SCDRC के आदेश को NCDRC में चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि मरीज को अटॉनिक पोस्टपार्टम हेमरेज (PPH) हुआ था, जो एक ज्ञात और गंभीर जटिलता है जिसमें गर्भाशय बच्चे के जन्म के बाद ठीक से सिकुड़ता नहीं है। उन्होंने दलील दी कि उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया था और कई मेडिकल बोर्डों ने भी घोर चिकित्सा लापरवाही नहीं पाई गई। NCDRC ने 9 मई 2012 के अपने आदेश में प्रसवोत्तर देखभाल के संबंध में SCDRC के निष्कर्षों को पलट दिया। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रसव, बच्चे के प्रबंधन और नर्सिंग होम में प्रसवोत्तर प्रबंधन को संभालने में डॉक्टर कोचर के खिलाफ टॉर्टियस मेडिकल लापरवाही का कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि NCDRC ने एक ऐसा नया मामला बनाया जो शिकायतकर्ता द्वारा कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। उसने डॉक्टर कोचर को प्रसव पूर्व एंटीनाटल देखभाल में कथित कमियों के लिए लापरवाह ठहराया। आयोग की राय थी कि डॉक्टर ने मरीज को मानक रुधिर संबंधी जांच कराने पर जोर नहीं दिया। इस नए आधार पर NCDRC ने नर्सिंग होम को बरी करते हुए मुआवजे के लिए पूरी तरह से डॉक्टर कोचर को उत्तरदायी ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के इस दृष्टिकोण को अधिकार क्षेत्र की एक स्पष्ट त्रुटि माना। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि NCDRC शिकायत के दायरे से बाहर चला गया। कोर्ट ने कहा, मनमीत सिंह मत्वाल का विशिष्ट दावा ये था कि डॉक्टर कंवरजीत कोचर और नर्सिंग होम की ओर से केवल प्रसवोत्तर उपचार में चिकित्सा लापरवाही हुई थी। उन्होंने इस तरह के कोई आरोप नहीं लगाए कि चरणप्रीत कौर की प्रसव पूर्व देखभाल और प्रबंधन में कोई कमी थी। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि उपभोक्ता मंच शिकायतकर्ता के लिए एक नया मामला नहीं बना सकते। इसने टिप्पणी की, एक बार जब उसका मामला, जैसा कि प्रस्तुत और अनुमानित किया गया था, साबित नहीं हुआ, तो NCDRC ने उसकी ओर से एक नया मामला बनाने और प्रसव पूर्व देखभाल के संदर्भ में डॉक्टर कोचर पर लापरवाही और दायित्व थोपने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की, जो कभी भी शिकायत का विषय नहीं था।
दी बार एसोसिएशन जयपुर के सानिध्य में गुरुवार को सेशन कोर्ट से 3 लग्जरी बसों में 120 अधिवक्ता 5 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर द्वारिकाधीश जी की यात्रा के लिए रवाना हुए, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति अशोक कुमार जैन, सेशन न्यायाधीश रीटा तेजपाल व सेशन न्यायाधीश नंदिनी व्यास ने झंडी दिखाकर यात्रा के लिए मंगलमय शुभकामनाएं व आशीर्वाद देकर रवाना किया था। इस मौके पर जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि तीर्थ यात्रा से पुण्य बढ़ते हैं, जिससे न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है। वहीं न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने कहा कि द्वारिकाधीश की यात्रा करने से सब कष्ट दूर होते हैं। इसी प्रकार जिला न्यायाधीश नंदिनी व्यास ने कहा कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं करने का मौका मिलता है। यात्रा के संयोजक व प्रणेता विकास कुमार शर्मा ने बताया कि 3 बसों में करीब 120 अधिवक्ता दोपहर 2:15 बजे रवाना होकर किशनगढ़ स्थित होटल बनी ठनी पहुंचे, जहां सभी यात्रियों का एडवोकेट सोमेश चंद्र व कुशल यादव के सानिध्य में अभिनंदन हुआ और चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। यात्रा के दौरान सभी अधिवक्ता साथी मौज मस्ती व आनंद करते हुए शाम करीब 5:30 बजे पंडित होटल विश्राम बाड़ी पहुंचे, जहां सभी अधिवक्ता साथियों का जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा व बार एसोसिएशन भिनाई के अध्यक्ष शिव चरण चौधरी के सानिध्य में भव्य अभिनंदन कर सबका दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन कर शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर अध्यक्ष संदीप लोहारिया ने कहा कि हम अधिवक्ता अपने व्यवसाय की वजह से लोगों के तनाव ले लेते हैं, जिसके चलते हमारे दैनिक जीवन में तनाव भरे रहते हैं, जिनको कम करने के लिए समय समय पर तीर्थ यात्रा करने से दैनिक जीवन में चल रही परेशानियों से कुछ समय के लिए मुक्ति मिल जाती है। एक जैसी दिनचर्या की वजह से तनाव बढ़ता है और उत्साह कम होता है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से हम सभी स्ट्रेस फ्री होकर नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं, जो हम सबके लिए आवश्यक भी है। महासचिव मनीष गागरानी ने कहा कि द्वारिकाधीश की यात्रा का एक अलग ही महत्व है। इस यात्रा के धार्मिक महत्व के हिसाब से सुख शांति तो मिलती ही है, बल्कि इस यात्रा के करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। वहीं इस मौके पर गागरानी ने बताया कि 4 दिवसीय यात्रा सांवलिया सेठ, द्वारिका, भेद द्वारिका, नागेश्वर महादेव, शिवराजपुर बीच जो भारत का एकमात्र ब्लू बीच है, पोरबंदर, सोमनाथ, अक्षरधाम व अंबा माता सहित कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान एडवोकेट संतोष कुमार शर्मा द्वारा प्रत्येक यात्री को टी-शर्ट का वितरण किया गया। एडवोकेट सुनील गुप्ता द्वारा यात्रा के दौरान नाश्ते के पैकेट का वितरण किया गया। वहीं दिगंबर सिंह सिनसिनवार एडवोकेट द्वारा यात्रा के दौरान चाय नाश्ता का प्रबंध किया गया। इसी प्रकार मनीष शर्मा व अशोक राजपुरोहित एडवोकेट द्वारा भी नाश्ता पैकेट का वितरण किया गया। इसी प्रकार केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा की तरफ से बांदनवाड़ा में स्वागत अभिनंदन करते हुए नाश्ता व चाय की व्यवस्था की गई। और वकील एकता बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे अजमेर बार के अध्यक्ष और केकड़ी बार के अध्यक्ष 10-10 फोन हमको कर चुके कि कितनी देर में आ रहे हो, कितनी देर में आ रहे हो। वकीलों के लिए वकीलों का सब होता है। एक बार जोरदार ताली इनके अजमेर बार के लिए और केकड़ी बार के लिए। आपने वकील का तो वकील ही पूछा कि तो मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि और सर आहूजा जी साथ में चल रहे हैं, अपने आहूजा जी साथ चल रहे हैं और आहूजा जी तो पूरी खबर आप लोगों को मिलती रहेगी। और द्वारकाधीश जाके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के योग एवं मानवीय चेतना विभाग के द्वारा स्वामी विवेकानंद के विश्व धर्म संसद के संबोधन के अवसर पर आयोजित किए गए विश्व बंधुत्व दिवस समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय वैदिक परंपरा के राष्ट्रीय और वैश्विक व्यक्तित्व के रूप में सराहा, जिसमें उनके क्षेत्रीय सीमाओं से परे प्रभाव को उजागर किया गया। कुलगुरु ने बताया कि विवेकानंद ने भारत के कोने कोने का दौरा कर देश की महानता का संदेश न केवल देशवासियों बल्कि उसे विदेशियों तक पहुंचाया, जिसमें उनका ऐतिहासिक शिकागो धर्म संसद में हिस्सा लेना सम्मिलित है। राजस्थान विशेष रूप से चर्चा में रहा, जहां खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह द्वारा विवेकानंद को शिकागो यात्रा के लिए सहयोग दिया गया। इससे ये सिद्ध हुआ कि राजस्थान की भूमिका उनके वैश्विक सम्मान के मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कुलगुरु ने विवेकानंद को वेदांत दर्शन के व्यावहारिक प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके विचार को शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे भारतीय परंपरा में जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया गया है।
उन्होंने उपस्थित शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम और दैनिक जीवन में धर्मनीति को अपनाने का आह्वान किया, जिससे देश की प्रगति और वैश्विक समरसता का मार्ग प्रशस्त हो सके। स्वामी विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि केवल स्मरण में नहीं, बल्कि उनके मूल विचारों को समाज और मानवता की भलाई के लिए व्यवहार में लाने में है। कार्यक्रम में विषय प्रवर्तन विवेकानंद केंद्र के प्रांत कार्यपद्धति प्रमुख डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा ने किया। स्वागत उद्बोधन प्रोफेसर मोनिका भटनागर एवं आभार ज्ञापन डॉक्टर आशीष पारीक ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर लारा शर्मा ने किया। 6 अक्टूबर को अन्नदाता हुंकार रैली जयपुर चलो की तैयारी को लेकर किसान महापंचायत पदाधिकारी ने बघेरा पंचायत का किया दौरा। किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी, प्रदेश मंत्री रतन खोखर टोंट, जिलाध्यक्ष गोपी डोडवाड़ी, उपाध्यक्ष सीताराम खादवाल, तहसील अध्यक्ष दुल्लाराम प्रजापत वराह सागर तालाब की पाल पर किसानों से चर्चा करने बाजरे, मूंग, उड़द, ज्वार, तिल सहित सभी फसलें अत्यधिक वर्षा के 100% खराबा हो गया है। जयपुर में यह आयोजन किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में 6 अक्टूबर को अन्नदाता हुंकार रैली जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केकड़ी उपखंड के गांव बघेरा के सैकड़ों किसान भाग लेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाने, आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा को लेकर जिले के किसानों की पीड़ाओं को भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम दिलाने के लिए क्रॉप का राजस्व खसरा सार्वजनिक करें, क्योंकि जिस किसान का खसरा नंबर आवंटित हुआ है उसी खसरे के आधार पर संपूर्ण गांव को मुआवजा निर्धारित किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा राजस्थान सरकार भी 1 रुपये में किया जाए। विधानसभा सदन में जनहित के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि राज्य की भजनलाल शर्मा जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों और समस्याओं को राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवेदनशील होकर निस्तारण का प्रयास करते हैं, जिससे 2 साल के कार्यकाल में राजस्थान की जनता राज्य की भाजपा सरकार के कार्यों और जनहितार्थ योजनाओं से खुश है। उन्होंने इस मौके पर केकड़ी में नए रीको को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि रीको विभाग ने केकड़ी में नगर पालिका की सामान्य सी 240 बीघा जमीन अधिग्रहण की, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। इसके बदले रीको ने नगर पालिका को 80 करोड़ दिए हैं, जो अब केकड़ी के चहुमुखी विकास के लिए खर्च होंगे। साथ ही नया रीको एरिया बनने से केकड़ी में तेजी से औद्योगिक विकास होगा। उन्होंने इस मौके पर चरागाह भूमियों पर प्रदेश में हो रहे अवैध अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऐसी जमीनों को चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चरागाह के अलावा भी जेडीए, एडीए व नगर पालिका की जमीन यूं ही व्यर्थ पड़ी है। इन जमीनों को चिन्हित कर रीको को देना चाहिए, ताकि रीको को जमीनें अधिग्रहण न करनी पड़े और प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास हो। उन्होंने कहा कि राज्य की भजनलाल शर्मा तेजी से प्रदेश को आगे उन्नति की और बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक गरीब किसान का बेटा है, जनता की परेशानियों को महसूस करते हुए उन समस्याओं के निस्तारण के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है, किसानों को योजनाओं के जरिए राहत मिल रही है, मध्यम वर्गीय परिवारों के सुगमता से काम हो रहे हैं। ये सब सही सोच और नीति के बदौलत हो रहा है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनता के हितों के लिए रही है। इस मौके पर उन्होंने सदन में उन्हें बोलने का मौका देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया।